नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। सर्दियां बीती, गर्मी और बरसात भी झेली और अब दोबारा से सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन आंदोलनकारी दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और आने वाली 26 तारीख को इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि अपनी मांगें पूरी होने तक वे इस आंदोलन में डटे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच आंदोलन के कई रूप देखने को मिले। हिंसा देखने को मिली, इसमें सरकार के साथ बातचीत देखने को मिली और आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इस समय सिंघू बॉर्डर पर चल रही है और उसमें भी कई नज़ारे हम लोगों को देखने को मिले हैं। ये रंग हम आपको बता देते हैं। किसान आंदोलन में फूट का रंग ये कहीं साबित ना हो, क्योंकि जो बैठक इस समय चल रही है सिंघू बॉर्डर पर, उसके बाहर नारेबाजी चल रही है। कुछ लोग अपने आप को गुरनाम सिंह चढ़ूनी का समर्थक बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली कूच हर हालत में किया जाए। इन लोगों का कहना है कि सरकार तब ही उनकी मांगों को मानेगी जब दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार वक्त वक्त पर ऐसी घटनाओं को संभालता रहा है, लेकिन यह देखने को मिलता रहा है कि आंदोलन में अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान भी समय समय पर आते रहे हैं। लेकिन चर्चा का विषय यह है कि क्या आंदोलन लंबा होने की वजह से संयुक्त मोर्चा अब टूटने लगा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। नेताओं को समझाना पड़ता है किसानों को या आंदोलन में शामिल लोगों को कि वो ऐसा ना करे। दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार की ओर से इन आंदोलनकारियों की मांगों पर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सब को लेकर हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पंचायत में। हमारे साथ बीजेपी नेता वंदना पोपली, कांग्रेस नेता सुरेश रोड, इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और आंदोलनकारियों के नेता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जी, लगातार नारेबाजी देखने को मिली संयुक्त किसान मोर्चा की। जहां बैठक चल रही थी उसके बाहर ये लोग खुद को गुरनाम सिंह चढ़ूनी का समर्थक बता रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दिल्ली कूच के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे सरकार इन लोगों की मांगे मान ले। दरअसल ये बैठक बुलाई गई थी 26 नवंबर को। 1 साल पूरा होने जा रहा है इस आंदोलन को लेकर, आगे की रणनीति तय करने के लिए। स्वामी इंद्र जी, बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, धैर्य टूटता जा रहा है। आप लोगों के बीच की इस तरह की फूट, एक नेता विशेष के लोग अगर इस तरह से नारे लगाते हैं तो निश्चित तौर पे संदेश यही जाता है कि अब कहीं ना कहीं एक रास्ते अलग निकलने का वक्त आ गया है, या रास्ते अलग निकलने लग गए हैं आप लोगों के भी आंदोलन के। ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में आम ऐसी बातें होती रहती हैं। पर जो किसानों का फोकस है, किसानों का जो ध्यान है, इस आंदोलन को लेके, जिन मुद्दों को लेकर किसान दिल्ली आए हैं और सरकार द्वारा किसानों को 11 महीने से अधिक किसानों को सड़कों पर रोका हुआ है, आप समझ सकते हैं कि किसान के इस आंदोलन से सरकार घबराई हुई है, सहमी हुई है। पर जानबूझकर सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण किसानों को इंसाफ देने से पीछे हट रही है। आज स्थिति क्या है देश की, प्रदेश की? आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सरसों के तेल की किल्लत है। किसान खेती करना सवाल चाहता ये है कि 1 साल होने को है। स्वामी इंद्र जी, सवाल ये है कि 1 साल होने को है, आपकी मांगे, बातचीत का सिलसिला आपका 22 जनवरी के बाद सरकार के साथ जुड़ नहीं पाया है। उसके बाद लगातार आप धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि अलग अलग प्रदेशों में आपने, राजस्थान में, चाहे हरियाणा में और चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने पंचायतें की। आप दिल्ली के लिए निकले थे, 26 नवंबर को आप दिल्ली आके रुके थे पिछले साल, और
आपका यह कहना था कि केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं तो केंद्र से वापस करवाएंगे, लेकिन फिर आप प्रदेशों में घुसने लग गए, वहां पंचायतें करने लग गए, वहां के नेताओं का घेराव करने लगे। इस बीच आपके नेताओं के बयान अलग अलग आते रहे। कभी आप कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कभी आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, उसके बाद आप सपोर्ट करते हैं और किसी के खिलाफ बयान भी देते हैं राजनीतिक तौर पे। और अब तो खुले तौर पे दिखने लगा है कि आप ही के नेताओं में अलग अलग गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। प्रदीप जी, हमें इस विषय को ध्यान रखना चाहिए, किसान किस मुद्दे को लेकर दिल्ली आया है, और यही कारण है कि संयुक्त किसान मोर्चा का एक बहुत बड़ा खैमा, एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को मानता है कि हमें राजनीति में भाग नहीं लेना। हमें आज किसान के साथ जो हो रहा है, देश के अंदर दुर्व्यवहार है, दूसरे दर्जे का जो किसान को नागरिक बनाने की सरकार द्वारा कोशिश की गई है, उसे नाकामयाब करना है। कि सरकार ने, जो मोदी सरकार ने कोऑपरेट के साथ मिलकर आज किसान को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया है। अब वो आज सिद्ध हो गया है। और आपको मैं बता रहा था कि डीएपी की जो किल्लत है वो किसान के लिए नहीं है, आने वाले देश के आम उस उपभोक्ता के लिए आने वाली है जिसे नकली तेल दिया जाएगा। क्योंकि डीएपी खाद अगर किसान के पास होती और किसान सही मात्रा में सरसों की बिजाई कर लेता तो देश में आने वाले समय में अकाल जिस स्थिति नहीं देखने को मिलेगी तेल की। पर किसान मेहनत कर रहा है, देश के लिए अपनी जी जान से जुटा हुआ है, सीमाओं की किसान रक्षा कर रहा है, देश का पेट पालने का किसान ने चलिए दायित्व वन्ना निभा जी रहा से है। पूछ लेते हैं। वन्ना जी, दोयम दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया है किसान को, ये कहना स्वामी इंद्र जी का। एक साल से ये लोग बैठे हुए हैं, लगातार आपसे बात करने की अपील कर रहे हैं, ना तो आप इनकी बातें सुन रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं उसको सुन के आप मुस्कुरा देते हैं। कैसे चलेगा? प्रदीप दबाज जी, आप मुस्कुराने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, आपने भी कहा इस बात को कि बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजों पे मनन करने की भी आवश्यकता है। अभी स्वामी इंद्र जी कह रहे थे कि हमें ध्यान रखना होगा हम किस मुद्दे के लिए आए थे। अब वो मुद्दा क्या है, ना तो ये सरकार को बता पाए, ना ही आप लोगों को बता पाए, मीडिया में बता पाए, ना ही हम प्रवक्ताओं को बता पाए कि इनका मुद्दा क्या है। जी बस काले कानून है, इनको हटाना है, काले कानून है, इनको हटाना है। नहीं, वो तो आप लोग भी नहीं समझा पा रहे हैं ना कि अगर ये मुद्दा नहीं है तो ये बात तो आप लोग भी नहीं समझा पा रहे हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं। प्रदीप जी, सोते हुए को जगाया जाता है, जागते हुए को कौन जगाता है? देश के लोगों को तो बताया जाए ना। देश ये तो देशव्यापी आंदोलन एक किस्म से बन चुका है। देश के लोगों को मालूम है। क्या बात करेंगे जिनका दामन किसानों के खूनों से रंगा हो। लीजिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है डिबेट करने का। देश के लोगों को बहुत क्लियरली मालूम है, उन्होंने सब कुछ देखा 1 साल में। उन्होंने भी ये देखा कि 26 जनवरी कैसे देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। उन्होंने देखा कि कैसे जो इनके तथाकथित नेता हैं अपने आप को किसान बताते हैं, लेकिन ये पद भ्रमित लोग अपने अपने एरिया में जिनको जनता ने नकार दिया, ये दूसरे एरिया में आके अपनी नेतागिरी चमकाने लगे हैं। ये कभी 370 पे बयान देते हैं। राकेश टिकैत जी कहते हैं तो मैच में मोदी जी ने हरा दिया, जानबूझ के हरा दिया, किसानों के लिए हरा दिया। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, कभी हमने देखा किस तरह से बलात्कार किए गए, किस तरह से हाथ पैर काटे गए, किस तरह से जिंदा जलाया गया। ये सब नहीं, हाथ काटने के बयान तो आपके नेताओं की ओर से भी दिए गए। वन्ना जी, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि हमें बयान की बजाय उस चीज पे ज्यादा ध्यान दें कि जहां पर हाथ काटे जा रहे हैं, तो जहां पर हाथ काटे जाते हैं तो का जो बयान है वो किनका था? तो ये भी चुप हो जाते हैं। आप ये बताइए, आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में क्या कहते नजर आते हैं और उनके साहबजादे ने लखीमपुर खीरी में क्या किया? आप बताइए, राम कुमार जो जांगड़ा है जो आपका सांसद है बिहार का, उसने क्या किया किसानों के साथ? मैं रजत पंजेटा जी को शामिल कर लेता हूँ। रजत जी, आप लोगों ने तो इस्तीफा दिया था, हालांकि फिर से जीती है वो सीट, लेकिन सवाल तो यही है कि ये आंदोलन तो बटा हुआ दिख रहा है जिसके लिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो दिख रहा है बाहर नारेबाजियां हो रही हैं, अलग अलग गुट के नेताओं के समर्थक एक दूसरे का समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ये तो बटे हुए आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं आप। नहीं आयुष जी, हम जो है वो ये जो 3 कानून है ना, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये 2012 में बहुत अच्छी तरह समझ आ गए थे। इसीलिए उन्होंने एक कमेटी की अध्यक्षता की और उसमें और भी मुख्यमंत्री थे।
और जो उस समय मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे और शरद पवार जी जो कृषि मंत्री थे, उनको उन्होंने बाकायदा पत्र लिख के एमएसपी पे कानून की गारंटी की मांग की थी। वो उन्होंने 2012 में समझ आ गए। मुझे नहीं पता ये 7, 8, 9 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ना तो भाजपा वालों को समझ में आ रहा है। वो पत्र निकाल के ऑनलाइन मिल जाएगा इनको, पत्र निकाल के पहले पढ़े तो समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था और देश के प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात का, वो किस चीज की मांग कर रहे थे। और प्रदीप जी, जो आपका सीधा सीधा सवाल है, देखिए आयुष जी, ये मैं बहुत बारी अलग अलग चैनल्स के डिबेट में ये बोल चुका हूँ, ये जो मुद्दा है ना, ये जो कॉज है, ये किसान अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें तो आयुष जी दबासी हिस्से में तो राजनीति के से क्या, हर चीज से ऊपर उठकर किसान का हित सर्वप्रिय रख के ये आंदोलन लड़ना होगा। अगर आप कोई भी अगर राजनीति करनी होती ना दबासी, तो हमने एलनाबाद से इलेक्शन से पहले एक बार भी नाम नहीं लिया। हमारे बहुत से पार्टी के सपोर्टर इस आंदोलन में, चाहे वो एक्सीडेंट में हो चाहे कोई और दुर्घटना में हो, हमारी पार्टी से संबंध रखने वाले मेरे खुद के जानकार कहीं जो इस आंदोलन में जान गंवा चुके हैं। बड़ी बात कही है रजत पलेटा साहब ने। मैं स्वामी इंद्र जी आपसे इसको लेकर तो डिस्कस किया जाना चाहिए कि किसान के हित, फसल और नस्ल की लड़ाई इन्होंने बताया कि ये है। अगर ये फसल और नस्ल की लड़ाई है तो व्यक्तियों के समर्थक कैसे, इससे पहले भी देखने को मिले हैं कि आपके संयुक्त किसान मोर्चा के ही अलग अलग नेताओं की ओर से कभी कहते हैं कि इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए, कोई कहता है नहीं लड़ा जाना चाहिए, कोई कहता है इस तरह से आंदोलन होना चाहिए, कोई कहता है उस तरह से होना चाहिए। आज दिल्ली कूच को लेके आपके यहाँ नारे लग रहे हैं, तो ये कहाँ, ये तो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हो गई, अब संगठन की लड़ाई कहाँ रही है ये? नहीं प्रदीप जी, आप देखिए कितना खुला मंच है। हर एक आदमी को आज संयुक्त किसान मोर्चा में अपनी बात रखने का अधिकार है। अलग अलग विचारधारा से 500 से ज्यादा संगठन जुड़े हुए हैं और जिनका एक मुद्दा है कि किसान को इंसाफ दिलाना है। कोई साथी चाहता है कि राजनीति छोड़ दी जाए, कोई साथी चाहता है कि आंदोलन का जो हमारा महापुरुषों द्वारा बताया गया रास्ता उसको ही अपनाकर हम आगे बढ़े। तो ले देकर इस जो सहमति आज बड़े पैमाने कौन सा रास्ता है महापुरुषों द्वारा बताया गया? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आप ही के आंदोलन में सबसे ज्यादा अनैतिक कृत्य होते हैं, यहाँ हत्या तक हो गई, अपराध हो रहा है। आप ये देखिए रूलिंग पार्टी का गृह राज्य मंत्री किसानों को सबक सिखाने की बात करता है। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री किसानों को मारने और पीटने की बात करता है और कहता है अगर मारते जाए, पकड़े भी गए, जेल जाने के बाद आप नेता बनकर आएंगे, आप लोगों को हम संभाल लेंगे। यानी सीधा सीधा ये अपने लोगों को नजर आ रहे हैं। आप समझिए किस प्रकार की बातें, अनेकता जो है। कांग्रेस से सुरेश रोड साहब भी जुड़ गए हैं। रोड साहब, मेरा आपसे वही प्रश्न है जो इंडियन नेशनल लोकदल से था। आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं आंदोलन को, लेकिन ये आंदोलन तो अब व्यक्तियों का आंदोलन होता जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है ये भटक रहा है अपने रास्ते से? जो मांगों को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, अब व्यक्तियों को ऊपर नीचे करने का आंदोलन बन गया ये। नहीं प्रदीप जी, हमारा मानना इसमें यह है और हमें इस चीज से कोई नाराजगी भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था अगर किसान आंदोलन को समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी उस संस्था का, उस राजनीतिक दल का, उस राजनीतिक नेता का समर्थन करते हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा करके किसानों के प्रति अपने समर्थन की प्रतिज्ञा को दोहराया था। और वो हम चाहे 3 स्टेटों में जब सरकार बनी, किसानों के कर्जे माफी की बात हो, करके दिखाया। करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इस चीज की कोई परवाह नहीं करती कि हमारे से कोई श्रेय ले लेगा, क्योंकि हमें श्रेय की परवाह नहीं है। हम सिर्फ किसानों को एमएसपी। मुझे लग रहा है आप सवाल समझ नहीं पाए। सवाल ये था कि आंदोलन में अब इस तरह की चीजें होने लगी हैं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही हो और उसकी बैठक के बाहर एक व्यक्ति विशेष के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं और एक मांग यह उठाई जाती है कि दिल्ली कूच के अलावा कोई निर्णय नहीं लेना है, तो इसका अर्थ क्या समझा जाए? आप तो सपोर्ट कर रहे हैं ना इस आंदोलन को? नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन इनकी जो ये प्रक्रिया जिसको आपने मेरे से पूछा, इस प्रक्रिया का भी कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। क्योंकि हमारी शुरू से कांग्रेस पार्टी ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र और बोस और भगत सिंह जैसे गरम दल के नेता भी थे और गांधी जी और नेहरू जी जैसे नरम दल वाले भी थे। ठीक है, वरना टोक लीजिए।
रोड साहब कह रहे हैं कि कोई भी संगठन या पार्टी या दल, कोई भी संगठन, पार्टी या दल अगर किसानों का समर्थन करेगा तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। देखिए, ये तो इलाहाबाद के चुनाव में जिस तरह से ये इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, तो मुझे लगता है कि इनका तो अभी तो अंदर पार्टी के अंदर ही नहीं पता क्या सिस्टम है, बाहर किसी और को क्या ये सपोर्ट करेंगे। अभी प्रक्रिया का सम्मान कर रहे थे कि इस तरह से शोर मचता है, नारे लगते हैं व्यक्ति विशेष के, तो उस प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं। भाई, जिनकी पार्टी में प्रक्रिया चलती हो तो उस प्रक्रिया का तो सम्मान करेंगे। रजत पंजेटा जी अभी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे कानून बनाने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, वो बात तो पूरी पार्टी कह रही है। हम भी इस चीज को मानते हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन समय लगेगा। लेकिन किस मुद्दे को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया था, वो मुद्दा कहां नहीं, समय लगेगा ये कभी नहीं कहा गया आपकी ओर से। वंदना जी, आपकी ओर से ये कहा गया है कि हम गारंटी देंगे, हम गारंटी देते हैं, एमएसपी थी, है, रहेगी, समय लगेगा, कानून बना देंगे, ये कभी नहीं कहा गया आप लोगों की ओर से। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रदीप जी, पूरी जिम्मेवारी से, कि भारतीय जनता पार्टी एमएसपी पर कानून बनाने को एक बहुत अच्छा सुझाव मानती है और भविष्य में हम उस प्रक्रिया में भी जरूर बढ़ेंगे। लेकिन प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, जमीन चली जाएगी। अभी जिस तरह से रजत पंजेटा जी कह रहे थे, ये फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है, किस प्रकार से है? वो एक कानून जो सस्पेंडेड पड़े हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा नहीं, कि आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखिए, इन लोगों की मांग क्या, एक साल से ये सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेल रहे हैं। ये एक किस्म से जब आप शुरुआत में आंदोलन शुरू हुआ था, आप कुछ भी कहते रहे, उस समय आपने इनको अन्नदाता भी कहा था, सब कुछ कहा था, किसान कहा था, है। इन लोगों की मांग यही तो है कि सरकार एमएसपी पे खरीदे, ठीक है, लेकिन कोई बाहर का आदमी एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ऊपर दे भले ना दे, लेकिन एमएसपी से नीचे ना खरीदे। इतना तो आप एश्योर कर ही सकते हो ना, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि बाहर का आदमी एमएसपी पे कम से कम गारंटी ये लेके चले कि बाहर भी अगर किसान अपनी फसल बेचेगा तो जब वो सरकार को बेच सकता है एमएसपी पे, तो बाहर के लोगों को क्यों नहीं बेच सकता? प्रदीप जी, मैंने आपको अभी कहा कि ये बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन इसमें बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसे माईवे और हाईवे करके नहीं हो सकता कि आप सड़क पर आकर बैठ जाए और बोले कि एमएसपी पे कानून मिल जाए। ये मुद्दा तो कभी था ही नहीं। मुद्दा तो था कि जमीन चली जाएगी। हम बार बार पूछते हैं कि कौन से क्लॉज में, कौन से प्रोविजन में कहाँ लिखा है कि किसान की जमीन चली जाएगी। अभी बोल रहे हैं फसल और नस्ल बचाने का ये आंदोलन है। ये किस प्रकार है? फसल को क्या हो रहा है, नस्ल को क्या हो रहा है, वो मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है किसान हित में मोदी सरकार ने और हमारे हरियाणा खट्टर सरकार ने जितना काम किया है, इससे पहले किसी भी सरकार ने किया ही था। आज आप मुआवजे को देख लीजिए, जवाब ले लेते हैं स्वामी इंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। एक एक रुपए के चेक आया करते थे हुड्डा साहब के समय में, एक दो रुपए के चेक आया करते थे, और हमने मिनिमम 500 रखा। बात तो आपके और किसानों के बीच की है ना। एक तो एमएसपी को लेके स्वामी जी, जब सरकार इतनी सकारात्मक तरीके से आपको आश्वासन दे रही है कि एमएसपी पे कानून हम बनाने को तैयार है, थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसके बाद फिर क्या मांगे आपकी? प्रदीप जी, हमें थोड़ा पूर्व में जाना पड़ेगा। जब 11 दौर की किसानों से वार्ता चल रही थी, 5वीं 6ठी दौर की वार्ता के अंदर भारत सरकार द्वारा नरेंद्र तोमर जी ने पब्लिकली कहा था, मीडिया के पास आके कहा था, किसानों की 4 बातों में हमने 2 बातें मान ली है, एक एनजीटी का कानून, एक बिजली का कानून। अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई भी प्रस्ताव ना तो मीडिया को बताया गया, ये माना गया है, और ना ही संशोधन करके जो है कानून में बदलाव किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ बातें करते हैं, वादे करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं देते। आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की स्थिति क्या हुई। पिछला धान का सीजन आप देखा, हरियाणा प्रदेश में हजारों किलोमीटर की लंबी सड़कों पे लाइन खिंच गई। किसानों ने धान जो सड़कों पे किसानों को फेंकनी पड़ी, किसान की जो धान की जो खरीद जो है सही प्रक्रिया नहीं हो पाई, और आज किसान को लाठियां खानी पड़ रही हैं नई फसल लगाने के लिए। आज सरसों की अगर किसान को बिजाई करनी है, और सरकार ने खुद कहा था किसान जो है दलहन और तिलहन की खेती करे। जब किसान दलहन और तिलहन की खेती करने को राजी है और समय दलहन और तिलहन की खेती का है, तो किसान को डीएपी क्यों नहीं दिया जा रहा? 7 साल हो गए आपको हरियाणा प्रदेश में राज करते हुए, तो क्या आपको अभी भी नहीं पता लगा किसानों को कितनी जो है इस वक्त उर्वरक जो है खाद चाहिए? तो सरकार द्वारा आज इनका कोटा देख लीजिए, इनके कोटे में आज भी जो है डीएपी पूरी नहीं हो पाई है। तो समझ सकते हैं क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले भारत सरकार ने पाम और भारत में लाने की इस तरह तो ये वादा वैसे ही साबित होगा जैसे 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने वाली है। जिस तरह आपने कहा कि कानून बनाएंगे वक्त लगता है,
है ना, आमदनी दोगुनी करने का भी वादा किया था। उसमें हम पूछेंगे कि होने की उम्मीद है या नहीं है, आप ही से पूछेंगे। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि एमएसपी पर कानून बनाने की बात शुरुआत से कभी नहीं कही गई। जब उनको लगा कि हम जब किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जमीन भ्रमित चली ना जाएगी। और करें, जब वो कानून किसानों ने एक खुद से पढ़े, स्वामी जी कार्यक्रम कृपया में करके आप किसान बीच को में जो ना है बोले, फसलों का पूरा कृपया दाम करके आप मिलना बीच में ना चाहिए बोले, कोई और तरीका नहीं एमएसपी है। के लिए किसान सुन लीजिए, लगातार सुन संघर्ष लेते हैं करता आ स्वामी रहा जी, है। वन्ना जी को सुन लेते हैं। बोलिए वन्ना जी। आपने जमीन कहा था सबसे पहले कि किसान की जमीन चली जाएगी। उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, ना ही मेरे नेताओं को मिला, ना ही इस प्रदेश की जनता को मिला है कि किस प्रकार से जमीन चली जाएगी। वो आपके पास वंदना जवाब जी, आप नहीं है। आप बताइए 10 ना दिन की ईमानदारी बात और से, लेकर आते आपने हैं। करनाल में भाई जो अपने साहब, आपने करतूत दिखाई, अरे आपके सुन एसडीएम लीजिए, ने जो स्वामी किसान की इंद्र जो जी, कार्रवाई करेगा, स्वामी किसान इंद्र को जी, जो कभी संरक्षण आप देगा, मिशन वही पंजाब की बात एसडीएम करते हैं, आपके कानून कभी के आप तहत किसान को मारता हुआ नजर कभी आया आप है। मिशन किसान की यूपी की निर्मम हत्या बात हो गई। करते हैं। आपके करनाल नेता के का अंदर एक आपने का उदाहरण मुंह पेश है, एक किया, नेता का इधर मुंह है। उत्तर शिव प्रदेश में कुमार भारत सरकार ने क्या सरकार कहा का था? 10 राज्य मंत्री करोड़ का विकास बेटा सरकार को जो है ऐसे राज्य का मंत्री की प्रयास किया गया। कार से ये किसानों को कुचलता हुआ आपके नजर नेताओं आया। के बयान जब गिनवा रही किसान हूँ। शांतिपुर के आपके जा रहे एक नेता है जो आप तो पंजाब किसानों से को है, वो मारने हरियाणा हैं। के अभी युवाओं कुर्सी पर, भाई को हरियाणा आप के कुर्सी युवाओं राणा पर जी को डालते हैं कि इजहार किसी से झांसी के ज्यादा अंदर आरक्षण में मैंने आप सब कुछ लोगों ने, खराब किया था, आपके अब भी ये एमपी खराब ने करना चाहते उसके हैं। सिक्के और पर आप मारा उनके है, साथ खड़े उसको घायल मुद्दा कर क्यों दिया कर है। रहे आज हैं? वो बिना हमारा बात किसान छोड़ जो मत योद्धा है। है वो समस्या का आईसीयू में पड़ा समाधान है, हुआ है। राजनीति का ऐसे समाधान नहीं कौन था। अभी और वो कितने गिराव राजनीति में आपका आंदोलन में आपकी भी जो दिख रही पिट्ठों है। से भरी हुई फाइल अरे स्वामी सामने इंद्र पड़ी जी, हुई है, मैं राजनीति पढ़ पढ़ आपके के आंदोलन समझाता में भी हूँ। दिख रही और है। आपकी हर राजनीति क्षमता, प्रदेश जनता की मत आपकी करना बेशर्मी चाहिए। इतनी आखिरी बढ़ती और है कि आप चलिए, अपनी एक भी गलती को मानने नहीं किसान जाते नेताओं की हैं। ओर से हठधर्मिता का आरोप लगाया जा रहा है। वन्ना पोपली जी कह रही है कि सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन किसानों की ओर से जिस तरह का बर्ताव होना चाहिए था वो नहीं। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए दबाश जी, मैं भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, और तो मैं चाहूंगा कि वो जो है कंट्रैक्ट जो एक्ट है उसमें सेक्शन 9 पढ़े, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करने के लिए कोई अगर कोई करार करता है कोई कंपनी, उस जमीन के ऊपर अगर उसको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना है, कोई पॉली हाउस बनाना है, तो उसके लिए चाहे उसको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, तो वो जो है उसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज किया है लोन की जगह, तो उसके ऊपर क्रेडिट उठा सकता है, वो क्रेडिट ले सकता है। वो घुमा के उन्होंने लोन सीधा सीधा वर्ड यूज नहीं किया, तो उन्होंने क्रेडिट यूज कर लिया। तो आप अगर वो सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जमीन किसी की और उसके ऊपर जो है लोन कोई और ले रहा है उद्योगपति, और अगर वो उसका कहीं घाटा होता है कुछ और होता है तो वो किसान से ही वसूला जाएगा। और किससे वसूलेगा? ब्लैंक चेक देके चेक देके जो है वो भाग जाते हैं। और बहुत से किस्से हैं, शक्ति भोग आटा वाले का किस्सा है, या पॉपुलर यमुनानगर बेल्ट के अंदर पॉपुलर वाले जो कंपनीज थी उन्होंने चेक दिए हैं, उन्होंने दिए हैं। मैम ये बाद में दिखाइएगा, मेरी टर्न है। दूसरा दूसरा चलिए, उनके दूसरा उनके पास बिल की कॉपी है, उनके पास बिल की कॉपी है। एक बार आप बता भी दीजिए ताकि दर्शकों को ये क्लियर हो सके। बता भी दीजिए वन्ना जी क्या है। दूसरा दबास जी, इनसे ये पूछिए कि आय दुगनी करने का, जैसे आपने जिक्र किया, ये आय दुगनी होने में तो अब 1 महीना और कुछ दिन बच गए हैं। आज तक तो ये जो गुरु मंत्र है ये किसी को समझ में नहीं आया। ये कैसे आय दुगनी होगी? 27 रुपए पर दिन मजदूर की दिहाड़ी आज 500 रुपए है दिन की, और 27 रुपए मात्र किसान कमाता है। आज की डेट के मैं अंदर। कांग्रेस के पास जाऊंगा, एक बार वो आर्टिकल 9 में पढ़ के सुना दीजिए वन्ना जी क्या है। 20 सेकंड लूंगा दबास जी आपके। आज एक ब्रेकिंग न्यूज और पर सुनने को मिली। पहली दफा भाजपा की प्रवक्ता ने आज डिबेट पे ये कहा है कि हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। मैं बधाई देता हूं आज भाजपा के प्रवक्ता की, किसी ना किसी बहाने उनके मुंह से निकला। मैडम अगर आप ये पहले कह देते तो 700 किसानों की शहादत ना जाती। मैं चाहता हूं आप वो मीटिंग में शामिल हो, बल्कि आप ही क्यों नहीं अध्यक्षता करती, इस चीज की पहल करती कि आप जाके ये सुझाव प्रधानमंत्री जी को दीजिए। आप जब सारा तो मुद्दा ही सॉल्व हो गया। आधे से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा ही गया। आज उन्होंने कहा है कि कानून बनाने के लिए तैयार है, लेकिन वक्त लगता है थोड़ा सा। वन्ना जी ये संशय दूर कीजिए, आप ये संशय दूर कीजिए। जब किसान की जमीन चली जाएगी, फिर मैं सुरेश रोड जी से आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा और स्वामी जी से। देखिए, मुझे नहीं पता ये कहाँ से क्या पढ़कर आ रहे हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि अगर करारकर्ता और किसान में से, अगर किसान करार में से निकलना चाहता है तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन करारकर्ता को पेमेंट देके फिर निकलना पड़ेगा। अभी किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर लोन कोई और ले रहा है तो जमीन किसान की कैसे जाएगी?
ये मुझे समझ नहीं आता। और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोन तो सवाल तो यही है ना इनका, सवाल इनका ये है कि लोन तो उसी जमीन पे होगा। सवाल तो इनका यही है ना कि लोन तो उसी जमीन पे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, पोली हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पोली हाउस की बात कर रहे हैं। अरे रजत पंजेगा सुरेश रोड साहब, बताइए, मैं एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगा, फिर स्वामी जी से वाइंड अप करूंगा। मुझे रोड सब साहब, मालूम है, पोली हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, जमीन पर नहीं होगा। आप गलत बात ना करें यहाँ पर। कोई खतरा नहीं है किसान की जमीन को। ये आंदोलन खामखा 1 साल तक चल रहा है और जो आगे बढ़ाने की बात की जा रही है उसमें दम नहीं है, क्योंकि सरकार किसानों के लिए लगातार बेहतर काम कर रही है, ये वंदना पोपली जी का कहना है। जी प्रदीप जी, आवाज आई मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था या पूछना चाह रहा हूं कि वन्ना जी का कहना है कि किसानों की जमीनों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये आंदोलन बिना किसी कारण के 1 साल खींचा गया है, अपने स्वार्थों की वजह से 1 साल खींचा गया है। देखिए, अगर आप इस डिबेट को 10 मिनट और चला दें तो मुझे ऐसी आशंका है, वंदना जी तो ये भी बोल देंगी कि ना तो किसान आंदोलन चल रहा है, ना कहीं पर 3 काले कृषि कानून बने हैं। जो अभी तक जिस तरीके से ये बातें कर रही है, इनकी बातों से ये प्रतीत होता है मुझे। इन्होंने एक बात कही कि 3 काले कृषि कानूनों में किसान आंदोलन नहीं है, आंदोलन आपका है और कानून काले ठीक है, नहीं ठीक है। है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दोनों बात आपने सही कही। कोई बात दस हाँ, मिनट की अभी जरूरत सुन नहीं है। लीजिएगा। 10 मिनट की जरूरत नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। ये कानून काले स्वामी नहीं है। जी, स्वामी जी आपसे वाइंड अप करूंगा। एक छोटी 10 सेकंड की टिप्पणी। अब तो बोल दिया है कि कृषि आंदोलन के बाद आज कम से कम ये बोला गया है कि कानून एमएसपी को लेकर बनाने के लिए सरकार तैयार है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, 26 तारीख तक सरकार के पास समय है और किसान जो है 26 तारीख तक इस सरकार का इंतजार करेगा। उसके बाद जिस प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम अपने टेंटों को दोबारा रिपेयर करेंगे और आंदोलन को जो है पूर्ण जागरण करने के लिए पूरे भारत का जो है दौरा किया जाएगा। जी, आंदोलन को तेज करने के लिए पूरे भारत का दौरा करेंगे, अपने टेंटों को रिपेयर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसी तरह की कोई, कम से कम प्रदेश के किसानों को और देश के किसानों को दिक्कतें नहीं हो रही है। ये आंदोलन इस तरह से चलाया जा रहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।